सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और आजकल कोरोना, भूकंप, आजकल हम इन सब से इतना परेशान हैं कि भाई विश्व में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी आने वाले समय में क्या हो रहा है कि अभी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, अभी चंद्र ग्रहण पड़ के गया, फिर उसके बाद एक और चंद्र ग्रहण आएगा, यानी एक महीने में 3 ग्रहण पड़ेंगे। जबकि ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर एक साल में 3 ग्रहण पड़ें तो वो उस देश के लिए, विश्व के लिए कल्याणकारी नहीं होता है, बहुत विध्वंसकारी होता है। यहाँ तो एक ही महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। दुनिया में इतना परेशानी फैली हुई है, इतना महामारी फैली हुई है, लोग इतने परेशान हैं, तो इन सब से बचने का उपाय क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। अगर आप एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी कभी कोई ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण पड़ने से 15 दिन पहले और 15 दिन बाद हमेशा भूकंप आएंगे। आप इतिहास उठा के देख लो, गूगल उठा के देख लो कि जब भी कोई भूकंप आया है, तो बड़ा भूकंप आया तो उससे 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कोई ग्रहण पड़ा था क्या। तो ये तो हो गई ग्रहण पड़ने की बात कि भाई ऐसा ग्रहण पड़ता है। इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है वो इसलिए भी विशेष है कि वो 6 राशियों में वक्री पड़ रहा है, मतलब राशियाँ सारी डाउन है। ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई। जब नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होगा कि लोग परेशान होंगे, और लोग परेशान हो रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे हो प्रेजेंट में कोरोना फैल रहा है, इंडिया चाइना का वार है, चल रहा है खींचातानी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया चाइना का वार ना थोड़ा लंबा ही खींचेगा, और आप हो सकता है एक युद्ध भी देखने को मिले आपको। और वर्ल्ड लेवल पे एक बहुत बड़े नेता की अचानक से डेथ हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा क्या हो गया। तो ये सब इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है, सब इसीलिए पड़ रहा है ग्रहण की वजह से, कि ग्रहण पड़ रहा है और सारे ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं, 6 ग्रह। और ये ग्रहों की दशा कब सुधरेगी, ये 29 सितंबर 2020 के बाद सुधरेगी, जब गुरु अपनी राशि से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, मतलब सीधी चाल चलेंगे। सारा इम्पैक्ट गुरु का होता है, मेन ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र अभी अस्त थे, लेकिन शुक्र अभी 16 जून से उदय हो गए हैं। तो शुक्र का उदय होना भी चलो अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन चूँकि शुक्र वक्री राशि में है, वक्री हैं, उल्टी दशा डाल रहे हैं, इसलिए सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। जब भी कोई ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक लग जाते हैं। सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लगते हैं। चंद्र ग्रहण में ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले सूतक लगते हैं। सूतक मतलब एक टाइम फ्रेम है कि आपको इस वक्त ये काम नहीं करने चाहिए, उससे आपकी जो राशि पर ग्रहण लग रहा है उसका असर कम होगा। लेकिन लोग मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं और अपनी बात मानते हैं कि वो कहते हैं नहीं भाई ग्रहण से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब बेकार की बातें। कुछ भी बातें बेकार की नहीं हैं। आप अगर साइंस के अकॉर्डिंग जाओगे, देखोगे और सर्च करोगे तो सब कुछ आपको पता लग जाएगा कि ये साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण पहले नहीं पड़ते थे, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तब भी सूर्य ग्रहण पड़ते थे। आप सोचो ना कि ज्योतिषी कितना टेक्नोलॉजी वो कितनी हाई लेवल की होगी, जो धरती पे बैठे बैठे बता दे कि इस साल को ये ग्रहण लगेगा और इस वक्त लगेगा। आगे की पूरे साल का बता देते हैं कि भाई इस साल में ये होगा, ये ग्रहण लगेगा, ये दशा ऐसी चल रही है, वैसी चल रही है। तो तब तो इस टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, इतनी ग्रोइंग नहीं थी जितनी अब है। तो आप ये मान के चलो जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अगर आप इनसे बचना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नेगेटिविटी जो फैली हुई है वो और ना हो, आपका अच्छा हो, तो आप एक काम कीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और मानने की कोशिश कीजिए। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपकी राशि पर जो अगर ग्रहण का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तो वो नहीं पड़ेगा इतना। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा इम्पैक्ट ख़त्म नहीं होगा, इम्पैक्ट बच जाओगे आप। अगर आप सामने से कोई गाड़ी तेज आ रही है और आपको अचानक से पता लग जाए, कुछ सेकंड पहले भी अगर आपने देख लिया तो आप बच सकते हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप एक्सीडेंट होगा और आपको कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको 12 घंटे पहले सूतक लग रहे हैं, अगर आप उनका पालन करोगे तो आपकी नेगेटिविटी आपकी राशि पर नहीं पड़ेगी। तो 12 घंटे पहले आपको क्या नहीं करना है, कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है। अगर आप किसी का दिया हुआ खाओगे तो आपके 12 साल के जो पुण्य है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, मल मूत्र का त्याग नहीं करना है। कोई अगर आप अपनी वाइफ के साथ हैं तो संयम के साथ रहना है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो आपको पालन करना है। अब सूर्य ग्रहण 21 जून को सुबह 10:06 पे स्टार्ट होगा। अगर आप उस वक्त नहाते हो, नहाने के 2 तरीके होते हैं, आप जाएंगे नहा लिए। अगर आप वस्त्र पहन के नहाओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपकी नेगेटिव एनर्जी तो आपके वस्त्रों के साथ भी है, तो उनका भी ख़त्म होगा। अगर आप गंगा नदी में तो जाके स्नान करोगे नहीं, किसी पवित्र नदी में स्नान कर नहीं सकते आज के समय, तो घर में बाल्टी में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और 10-15 मिनट उस बाल्टी के पानी को रखें दें, उसके बाद उससे स्नान कर लें, तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना गंगा में स्नान करने से होता है। और सूर्य का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप करते रहें सूर्य ग्रहण में, तो आप यकीन मानिए आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा।
शून्य नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ख़त्म हो जाएगा, नहीं ख़त्म होगा, उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, असर कम हो जाएगा उसका। अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना चाहिए, सूर्य ग्रहण के पास जितना हो सके तप करिए, जप करिए। जिस इष्ट का आप ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, उनका मंत्र जाप कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करते, कोई जाप नहीं करते, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इसी मंत्र का अगर आप सिर्फ जाप करते रहेंगे शांति के साथ बैठकर, तो आप उस ग्रहण काल में पड़ने वाली नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर से क्रॉस हो जाएगी, वो आप पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो ये आपको करना है कि जितना हो सके जप करें, और सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद दान अवश्य करें। जिससे आप अगर दान करेंगे, अगर आपने कुछ नहीं किया है, आप जप करना भूल गए, आप स्नान करना भूल गए, तो दान कीजिए। दान का भी उतना ही महत्व है जितना जप करने का है। तो सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य दान करना चाहिए। पहले के घरों में क्या होता था कि सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ जाते थे तो लोग अपने घर बंद कर लेते थे, मंदिर के कपाट बंद कर लेते थे, और ग्रहण ख़त्म होने के बाद जो सफाई कर्मचारी होते थे पहले ज़माने में, वो आते थे और घर घर आके मांगते थे, तो उनको लोग अपने घर से अनाज देते थे। वो अपने आप में एक दान होता था। आप भी जाइए, किसी का मदद कीजिए, दान कीजिए, जो आपकी जैसी इच्छा शक्ति हो वैसा दान कीजिए। कोई ऐसा नहीं कि भाई आप स्पेसिफिक किसी चीज़ का दान करोगे तभी इम्पैक्ट होगा। दान का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी वस्तु का संकल्प के साथ कुछ दें किसी को, कि भाई मेरी ये इच्छा है, मैं आपको ये देना चाहता हूँ, और आप जाके दे दें। तो ये एक दान है। दान वो नहीं कि आप बताएं कि भाई मैंने ये दान किया है, मैंने 100 रुपये इनको दिए, इनको, ये दान नहीं है। दान वही है जो आप अपनी इच्छा से किसी को कुछ भी दें, वही दान है। तो आपको क्या करना है कि 12 घंटे पहले अगर आपके घर में सूर्य रात में कुछ बना के आपने रखा हुआ है, तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दीजिए, कुशा एक प्रकार की घास होती है, वो डाल दीजिए। तो उनसे उनकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आप उन वस्तुओं को सुबह उठ के यूज़ कर सकते हैं। आजकल लोगों के घरों में फ्रिज होते हैं। दूध बेसिकली एक ऐसी चीज़ होती है, लोग अपने घर में दूध रखते ही हैं, तो आप दूध में पत्तियां डाल दीजिए तुलसी की। लेकिन वही चीज़ अगर आपने कुछ भोजन बना के रखा हुआ है और आपने कुछ भी नहीं डाला है, तो आप कोशिश कीजिए जब ग्रहण ख़त्म हो तो उस भोजन को आप गाय को, कुत्ते को, किसी को भी दे दें, और उस भोजन को खुद ग्रहण ना करें, क्योंकि उनकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो उस भोजन में चली गई होगी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सूतक काल में जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें, बनी हुई चीज़ें, कच्ची चीज़ों पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब आप सोचें इस अनाज है या अपने घर में कुछ खाने पीने के बिस्किट हैं, नमकीन रखा हुआ है, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो पका भोजन है उसमें आपको तुलसी के पत्ते या कुशा घास डालनी है। और आपको क्या नहीं करना है, आपको जो है मलमूत्र का त्याग नहीं करना है, पानी नहीं पीना है, अन्न नहीं लेना है, किसी का दिया हुआ नहीं खाना है कि किसी ने दे दिया है वो आप खा रहे हैं, वो भी ना खाएं। और लेकिन ये सूतक का पालन, कुछ नियम हैं जो अप्लाई नहीं होते हैं, जैसे छोटे बच्चों पर, गर्भवती महिलाओं पर और बड़े बुज़ुर्गों पर ये सूतक के नियम नहीं लागू होते हैं। वो बेचारे खा सकते हैं, छोटे बच्चे हैं वो खा सकते हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, कोई रोगी व्यक्ति है, वो इन पर ये नियम लागू नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये इन नियम का अच्छे से पालन करना है, ध्यान रखना है इस बात का कि ये अगर आप करेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी लो नहीं होगी। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, आने वाले टाइम में अभी आप देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ कि ये जो ग्रहण है इसका असर ये होगा कि विश्व में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, कोरोना से भी बढ़ के। कुछ देशों में आपस में टकराव होंगे, किसी देश में युद्ध की स्थिति बनेगी, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी, विश्व के किसी बहुत बड़े नेता की अचानक से डेथ हो जाएगी। आप याद रखिए मेरी बात। और इस बार जो ग्रहण पड़ रहा है उसमें 6 राशियाँ वक्री हैं, यानी कि और एक और नेगेटिव बात होगी कि 6 राशियाँ वक्री हो रही हैं उसी वक्त। और 21 जून यानी 21 जून जिस दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, यानी सूर्य उस दिन कर्क रेखा के मध्य में आ जाएगा। और ये ग्रहण पड़ रहा है सूर्य की मिथुन राशि में, यानी मिथुन राशि वालों के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई उनकी राशि में ग्रहण पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन ग्रहों का। और अगर आप जितना हो सके सूर्य मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अवश्य जाप करें, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी मैंने आपको जो बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, अगर अब इन सब बातों का आप अच्छे से पालन करेंगे तो आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।